तो when we're doing this setup of a React.js, the first initial thing we need is Node.js. हमें Node.js चाहिए. Node.js environment है जो JavaScript को ब्राउजर के बाहर चला सकता है, और हमें React की जो डेवलपमेंट करनी है ब्राउजर से बाहर करनी है. तो that's why we need this Node.js. तो सबसे पहले आप Node.js के जो भी वर्जन आप यूज करने वाले हो, 18 या 20, 18 इज रिकमेंडेड बाय मोस्ट ऑफ द यूजर एंड लेटेस्ट वर्जन अगर चाहिए तो 20. तो आप जस्ट क्लिक करोगे, इंस्टॉल कर लोगे, जस्ट टू सेव दिस टाइम एंड एनर्जी. मैं ऑलरेडी इसे इंस्टॉल करके बैठा हूं, तो आई जस्ट डू कैंसिल. मैं इसे कैंसिल करता हूं एंड वी आर जंपिंग टू कि मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इंस्टॉलेशन कर रखे. तो मैं टर्मिनल पे जाता हूं, ये टर्मिनल खोलता हूं, और अगर आप विंडो यूज करोगे सेम डी यूज करोगे, और यहां जाकर नोड -v लिखता हूं. तो इट इज शोइंग माय वर्जन. npm -v लिखता हूं, नोड पैकेज मैनेजर है. इसका मतलब जो भी थर्ड पार्टी पैकेजेस मुझे लेकर आने होंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, वो सब मैं npm से लेकर आ सकता हूं. अराउंड 23 लाख पैकेजेस अभी अवेलेबल है npm पे. तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, राइट. तो नोड अगर आप इंस्टॉल करते हो उसके पास कुछ कोर पैकेजेस आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पैकेजेस आपको चाहिए तो आप npm से लेकर आ सकते हो. इट इज मोर लाइक कि अगर आपको एक नया फोन खरीदते हो तो उसमें क्रोम, व्हाट्सएप, बेसिक एप्स इंस्टॉल होती है, बाकी सब चाहिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से लेकर आओ. सेम नोड जब आएगा तो कोर पैकेजेस लेकर आएगा, बाकी सब उसके पास. npm इज एन इकोसिस्टम जहां पर बहुत सारी पैकेजेस पड़े हैं, अराउंड 23 lakhs, वहां से आप ब्रिंग करके लेकर आ सकते हो. उसी के साथ हमें एक npx भी मिलता है. npx इज नोड पैकेज एग्जीक्यूटर. तो नोड पैकेज मैनेजर npm की बात करें तो वो चीजों को इंस्टॉल करता है हमारी मशीन पे. कई बार हमें चीजों को इंस्टॉल नहीं करना होता, वी जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट इट, कि बस एग्जीक्यूट हो जाए और चल जाए, तो हम npx यूज करते हैं, राइट. तो रिएक्ट के केस में इट इज रिकमेंडेड टू यूज npx. तो दे वांट कि आप रिएक्ट को अपनी मशीन पे इंस्टॉल ना करो, क्योंकि अगर इंस्टॉल हो गया तो कुछ टाइम बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा, पुराना हो जाएगा. इट्स मोर लाइक कि आपने कोई सर्वेंट अपने घर पे रख लिया है परमानेंटली फ्रॉम लास्ट 5 years, तो वो आउटडेटेड हो गया होगा. लेकिन अगर आपके पास कोई पर्सन, इट्स लाइक जैसे कि आप किसी सर्विस को यूज करते हो ना, शायद आई थिंक अर्बन क्लैप या ऐसे कुछ एक सर्विस है ना जिसको आप यूज करते हो, उसका ऐड भी आता है टीवी में कि बाई होती है, वो कहती है मैं ये बाथरूम ऐसा क्लीन नहीं कर सकती, तो कहती है अर्बन वालों को बुलाओ, वो आएगा तो वो क्लीन करके चल जाएगा. तो वो आता है ना, बाथरूम क्लीन करता है, किचन क्लीन करता है और चला जाता है. उसके बाद फिर जाओ में नीड होगी, फिर हम उसे बुला सकते हैं. तो उससे फायदा होगा जब जब वो आएगा वो नया तरीका सीख कर आएगा, और क्योंकि अगर उसकी कंपनी उसे ट्रेन कर दिया, नए केमिकल्स दे दिए, नए तरीके सिखाए, तो हर बार क्या होगा, अपडेट होकर आएगा. तो npx इज जस्ट एग्जीक्यूट इट योर मशीन, इट नॉट गोइंग टू इंस्टॉल द पैकेजेस. npm से कि इंस्टॉल कर लो, तो वी हैव अ चॉइस कि हम क्या करेंगे इसके अंदर, राइट. तो वी अंडरस्टैंड कि नोड npm npx दिस इज वी नीड इट सेटअप करने के लिए. एंड ऑल्सो वी नीड अ वीएस कोड. तो जितना भी कोड लिखेंगे वो कहां लिखेंगे, VS कोड में लिखेंगे. तो दैट्स व्हाई वी नीड अ VS कोड फॉर इट, राइट. तो VS कोड बेस्ड ऑन विंडोज या मैक जो भी आप यूज करें उसके बेसिस पे आप इसे इंस्टॉल कर लोगे VS कोड को, राइट. ऑलराइट, तो मैंने अपनी मशीन पे ऑलरेडी VS कोड डाल रखा है, तो दिस वुड बी माय VS कोड. ये मेरे पास आ जाएगा, राइट. इट इज शोइंग सम ऑफ द ओल्ड कोड्स, तो मैं इसे हटा देता हूं. तो दिस वुड बी द VS कोड. इट वुड बी लाइक कि एक वेलकम स्क्रीन से आएगा, और जब आप VS कोड यूज करो तो VS कोड के साथ कुछ चीजें आप सेटअप करोगे अपनी मशीन पे, ताकि आपकी मशीन कैपेबल हो कि वो रिएक्ट की चीजों को भी यूज करके आ सके. तो जो VS कोड आएगा तो सबसे पहले एक्सटेंशन में जाओ. एक्सटेंशन में कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो अपनी मशीन पे. जैसे कि आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए इसके अंदर कि मेरे पास रिएक्ट स्निपेट्स नाम से एक एक्सटेंशन आती है, या इसे बोल सकते हैं ES7 स्निपेट्स. एक एक्सटेंशन हमें मिलती है इस वक्त, ये एक्सटेंशन में डाल रखी है ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स. इससे क्या हुआ कि मेरे पास रिएक्ट का पूरा सपोर्ट मिलेगा जब मैं कोड लिखूंगा. इट विल हेल्प मी अलॉट. इसके पास बहुत सारे शॉर्टकट्स भी मिलेंगे, तो वी कैन यूज द शॉर्टकट्स एज वेल एज. तो ये मेरे को बताया कि इनकी शॉर्टकट को यूज करके मैं उन स्निपेट्स को यूज कर सकता हूँ. अगर आप क्लिक करोगे तो वी विल बी ऑन रीच ऑन दिस, एंड इट इज शोइंग कि इफ यू आर स्पेसिफिक IMP तो इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा. EXP लिखोगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके ऑप्शन मिलेगा. तो ऐसे शॉर्टकट्स मेरे को मिलने शुरू हो जाएंगे. दैट्स व्हाई वी नीड दिस ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स स्निपेट्स, राइट. ये मेरे को मिलना शुरू हो जाएगा. दैट्स अ फर्स्ट थिंग. तो आई नीड दिस स्निपेट्स, दैट्स अ फर्स्ट. दूसरा, आपको इसके साथ साथ आप कोड की फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो प्रिटियर आपको मिलेगा. तो इफ यू यूजिंग अ प्रिटियर तो आपका कोड फॉर्मेट हो जाएगा. इफ यू वांट कि मुझे स्पेल चेक करना है तो आपको कोड स्पेल चेकर नाम से एक्सटेंशन मिलेगी, ताकि आप जब कोड लिखो उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक करो तो इट वाज डूइंग द स्पेल चेकर. इसी तरीके से आप चाहते हो कि कोड सेव हो जाए तो ऑटो सेव नाम की एक एक्सटेंशन मिलेगी.
तो आप ऑटो सेव एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके आ सकते हो, जिससे आपका कोड ऑटोमेटिकली सेव भी होता रहे। तो कुछ एक्सटेंशन जो मेरी मशीन पे ऑलरेडी है, इफ आई एम गोइंग टू शो यू दोज एक्सटेंशन, दीज आर द लाइक ब्रैकेट पेयर एक्सटेंशन आई एम यूजिंग, की उसके कलर पेयर सही है, करली ब्रैकेट अगर मैं यूज करता हूँ। अगर मैं कोई थीमिंग यूज कर रहा हूँ, देयर इज अ कोबाल्ट 2 थीम, यू कैन यूज इट। तो राइट नाउ मैंने कोबाल्ट 2 नहीं, मोनो का ही थीम यूज कर रखी है, राइट। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं तो VS कोड आइकन्स आई एम यूजिंग इट, तो VS कोड आइकन्स आई एम यूजिंग, तो उसकी थीमिंग यूज कर रहा हूं मैं आइकन्स के लिए, है ना। और मोनो का ही थीम यूज करो, जो कि डार्क थीम आप लोगों को दिख रही है, अगर आप बिल्कुल एज इट इज वही थीम्स यूज करना चाहते हो। इसके साथ साथ मैंने बता दिया ES7 यूज करो, ESLint यूज करो, ताकि अगर मैं जब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूं तो वो लिंटिंग प्रोसेस भी फॉलो करे, तो ESLint है मेरे पास। और व्हाट एल्स, आई नीड अ जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट के लिए मैंने एक्सटेंशन यूज करके माइक्रोसॉफ्ट के, तो जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट नाइटली, तो जब भी मैं इसका सिंटैक्स लिखूं इट विल हेल्प मी ऑन दिस। प्रिटियर मैं आपको बता चुका हूं, प्रिटियर वी नीडेड। व्हाट एल्स, टाइपस्क्रिप्ट टूल बॉक्स एक्सटेंशन आई एम यूजिंग इट, कि टाइपस्क्रिप्ट के साथ अगर ऑटो जनरेटेड, जब टाइपस्क्रिप्ट यूज करें तो टाइपस्क्रिप्ट की चीजें मेरे पास कुछ ऑटो जनरेटेड आ जाए। सो दीज आर द एक्सटेंशन विच आई एम रिकमेंडेड कि आप इन एक्सटेंशन को यूज करो, है ना। और इससे हमारी जब व्हेन वी आर डूइंग अ डेवलपमेंट ऑन दिस, तो इट मेक्स आवर लाइफ इजी।